महल की ऊंची दीवार पर सभी सिपाही सामने से आ रहे खतरे से लड़ने को पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि इनके सामने एक या दो क्रिएचर्स नहीं थे बल्कि लाखों की संख्या में थे, जो सीधा सामने मौजूद ऊंची दीवार को चढ़कर लोगों को मारने बढ़ रहे हैं। पास आते हुए खतरे को देख एक साथ काफी सारे सिपाहियों ने अपने तीर छोड़े, जो सीधा काफी सारे क्रिएचर्स की बॉडी को चीरते चले गए। लेकिन फिर भी ये क्रिएचर्स रुके नहीं और सीधा महल की तरफ बढ़ते गए। महल पर मौजूद लोगों ने तुरंत समझ लिया कि अगर ये क्रिएचर्स दीवार को चढ़कर ऊपर आ गए तो ये पल भर में हमें मौत का दरवाजा दिखा देंगे। इसलिए महल के अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर ऑयल लगाकर इनमें आग लगाई और अपने यंत्रों से इन्हें क्रिएचर्स की तरफ फेंका, जो तेज रफ्तार के साथ सीधा क्रिएचर्स में जा लगे। तभी सभी क्रिएचर्स की रानी ने अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को हिलाया, जिससे सभी क्रिएचर्स ने समझ लिया कि हमें आगे बढ़ना है। देखते ही देखते कुछ क्रिएचर्स ऊंची दीवार को चढ़कर महल पर आ पहुंचे, जिन्होंने ऊपर मौजूद सिपाहियों पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने ऊपर मौजूद क्रिएचर्स के ऊपर काफी हमले किए, लेकिन क्रिएचर्स की ताकत के सामने सिपाही कमजोर पड़ने लगे, जिसके चलते हालात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ गए। इसी झगड़े भरे माहौल में हम विलियम और टायलर नाम के दो लोगों को देखते हैं, जिनके हाथों को बांध कर रखा हुआ है। तभी इनकी नजर एक दीवार के पीछे छिपे बूढ़े आदमी पर पड़ी। विलियम ने तुरंत आदमी से कहा कि हमारी रस्सियों को खोलो। ये बात सुनते ही बूढ़ा आदमी ने एक धारदार हथियार से रस्सियों को काट दिया। विलियम ने आजाद होते ही एक बड़े भाले को उठाया और सीधा एक क्रिएचर की बॉडी में घुसा दिया। पल भर में विलियम को मारने एक दूसरा क्रिएचर टूट पड़ा। विलियम ने निशाना साधा और सीधा क्रिएचर की आंख को फोड़ा। यहीं पर एक सिपाही, जिसे एक क्रिएचर मारने ही वाला था, लेकिन विलियम ने सिपाही को जोर से धक्का मारा, जिससे सिपाही दूर जाकर गिरा और इस सिपाही की जान। देखते ही देखते विलियम और टायलर ने महल के ऊपर मौजूद काफी सारे क्रिएचर्स को मार दिया। तभी दीवार के दूसरी तरफ सभी क्रिएचर्स की रानी ने एक बार फिर से अपने ऊपरी हिस्से को हिलाया, जिसके चलते सभी क्रिएचर्स ने अपने कदम पीछे की तरफ मोड़े और थोड़ी ही देर में सभी यहाँ से भाग गए। क्रिएचर्स के जाते ही जनरल ने विलियम और टायलर को इनकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। असल में आज ये लोग जिंदा हैं तो इनकी वजह सिर्फ विलियम और टायलर ही है, क्योंकि विलियम और टायलर की वजह से जनरल को पता चला कि वो क्रिएचर्स हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। असल में आज से कुछ दिन पहले विलियम, टायलर और इनके दो दोस्त जब एक अंधेरी जगह में बैठकर किसी काले पाउडर नाम के हथियार के बारे में बात कर रहे थे। काला पाउडर एक ऐसा हथियार है जिसकी हल्की सी चिंगारी खतरे को खत्म करने के लिए काफी है। मगर तभी इन्होंने महसूस किया कि हमारे आसपास से कोई तेजी से गुजरा है, इसलिए सभी ने अपनी नजर आसपास दौड़ाई। मगर पल भर में इस तेजी से आए खतरे ने विलियम के दो साथियों को मार दिया। घबराते हुए विलियम और टायलर ने अपनी तलवार को उठा ली। जैसे ही अनजान खतरा फिर से इनके ऊपर अटैक करने चला तो विलियम ने अपनी तलवार से इस अनजान खतरे का एक हाथ काट दिया और क्रिएचर खुद नीचे एक खाई में गिर गया। विलियम ने तुरंत इस कटे हुए हाथ को उठाया और टायलर से इस जगह से निकलने को कहा। सुबह होते ही दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकलने लगे, मगर तभी इनके पीछे कुछ दुश्मन लुटेरे पड़ गए, जो इन्हें पिछले काफी वक्त से तलाश कर रहे थे। भागते हुए विलियम और टायलर एक ऊंची जगह पर जा पहुंचे, जहाँ पर इन्होंने अपने सामने द ग्रेट वॉल नाम की एक दीवार को देखा, जिसके ऊपर काफी सिपाही तैनात हैं। सिपाहियों ने तुरंत अपने तीरों को चलाया और इन दोनों को घेर लिया। विलियम और टायलर पूरी तरह से फंस गए, क्योंकि इनके पीछे दुश्मन लुटेरे थे और सामने अनजान लोग। विलियम ने टायलर से कहा कि हमें सामने वाले लोगों को आजमाना चाहिए, और दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। इसके तुरंत बाद दोनों को बंदी बनाकर महल के अंदर लाया गया। ग्रेट वॉल के कमांडरों ने जब इनके पास इस कटे हुए हाथ को देखा तो सभी के अंदर डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पहले से पता था कि ये किस जानवर का हाथ। ग्रेट वॉल के कमांडरों ने जब इनके पास इस कटे हुए हाथ को देखा तो सभी के अंदर डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पहले से पता था कि ये किस जानवर का हाथ है। तभी कमांडर लिन ने इन दोनों से पूछा कि ये हाथ तुम्हें कहाँ पर मिला। विलियम बोला, लेकिन तब तक वो हमारे दो साथियों को मार चुका था। ये बात सुनते ही कमांडर के अंदर और ज्यादा डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पता था कि वो क्रिएचर्स 60 साल बाद फिर से लौट आए हैं, जिनका नाम थाई-थोई है। विलियम ने इनकी घबराहट को देखकर तुरंत समझ लिया कि ये हाथ जिसका भी है वो कोई बड़ा खतरा है। तभी एक सिपाही भागते हुए आया और कहा कि हमने महल की ऊंची दीवार से काफी सारे क्रिएचर्स को आते हुए देखा है। ये सुनते ही कमांडर सभी सिपाहियों को लेकर ऊंची दीवार पर पूरे हथियारों के साथ तैयार कर दिया और यहीं पर विलियम और टायलर को बांधकर एक जगह पर बैठा दिया। तभी हमने लाखों की संख्या में आते हुए थाई-थोई को देखा। ऊपर मौजूद सिपाहियों ने अपने तीरों से इनके ऊपर अटैक किया। देखते ही देखते थाई-थोई महल के ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन विलियम और टायलर ने अपनी पूरी बहादुरी के साथ काफी सारे थाई-थोई को मार डाला, जिसके चलते थाई-थोई की रानी ने सभी से वापस आने को कहा। इस लड़ाई के बाद विलियम सभी की नजर में हीरो बन गया और अब इन्हें कैद करने के बजाय आजाद रहने को कहा गया। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था, क्योंकि थाई-थोई हमला करने दोबारा जरूर आएंगे। कुछ देर बाद जब विलियम महल के अंदर होता है तो तभी इसके पास वही सिपाही आता है जिसकी जान विलियम ने थाई-थोई से बचाई थी। सिपाही विलियम का शुक्रिया अदा करता है। इसके कुछ देर बाद विलियम और टायलर की मुलाकात इस बूढ़े आदमी से होती है, जो इन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आज से 25 साल पहले काले पाउडर की तलाश में आया था, लेकिन मैं आज तक यहाँ से निकल नहीं सका। साथ ही ये आदमी विलियम और टायलर को काले पाउडर की हल्की सी एक झलक दिखाता है, जिसकी छोटी सी चिंगारी एक बड़ा धमाका कर सकती है। विलियम और टायलर को भी पहले से ही काले पाउडर के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने आज तक देखा नहीं था। ये आदमी कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा और यहाँ से कहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों ने नीचे से आ रहे थाई-थोई पर हमला किया। साथ ही दीवार के बीचों बीच से एक बड़े धारदार पंखे को चला दिया गया, जिससे काफी सारे थाई-थोई दो टुकड़ों में होते चले गए। इस झगड़े भरे माहौल में कमांडर ने बड़े हारपून को चलाने का ऑर्डर दिया। असल में हारपून में ये पीला रंग का जहरीला लिक्विड लगा हुआ था। हारपून नीचे से आ रहे काफी सारे थाई-थोई में जाकर लगा, लेकिन पास में मौजूद बाकी थाई-थोई ने इन हारपून को अपनी बॉडी से निकाल दिया और एक बार फिर से थाई-थोई ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी एक हारपून में उलझा हुआ है। अपने हारपून को वापस खींचने के लिए सिपाही ने जोर लगाया। तभी विलियम ने कहा कि जंजीर को ढीला छोड़ दो।
धीरे धीरे वो लिक्विड थाइथोई को कमजोर कर देगा, जिसके चलते वह बेहोश हो जाएगा। विलियम की बात मानकर जंजीर को हल्का कर दिया गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद विलियम इसी जंजीर के सहारे नीचे थाइथोई को देखने जाता है। नीचे आते ही देखा कि चारों तरफ सिर्फ थाइथोई बुरी तरह से पड़े हुए हैं। विलियम ने अपने तीर को उठाया और धीमे कदमों के साथ पूरे होशियार दिखाते हुए आसपास देखने लगा, मगर इसे अपने पास में मौजूद कोई भी थाइथोई दिखाई नहीं दिया। इसी पल का फायदा उठाते हुए विलियम ने पास में पड़े एक थाइथोई के ऊपर जंजीर को लपेट दिया और जंजीर को हिलाते हुए इशारा किया कि अब तुम जंजीर को खींच लो, हमें हमारा शिकार मिल गया। तभी एक क्रिएचर कोहरे से निकलते हुए सीधा विलियम के ऊपर अटैक करने पड़ा, लेकिन विलियम ने अपना तीर सीधा इसकी आंख में मार दिया। चारों तरफ कोहरा काफी ज्यादा है, जिसके चलते विलियम को दूर का नजारा देखने में परेशानी हो रही है। तभी एक और थाइथोई पीछे से विलियम पर अटैक करने आया, मगर मौके पर विलियम का दोस्त टाइलर यहाँ पर आ पहुंचा और इस क्रिएचर को मार दिया। टाइलर ने विलियम से दोनों बात कर ही रहे थे कि अब आसपास से और भी थाइथोई आने लगे। दोनों ने किसी तरह से एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने पास में आ रहे थाइथोई को मार दिया। देखते ही देखते यहाँ पर फिर से हजारों की संख्या में थाइथोई उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर विलियम ने तुरंत समझ लिया कि अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। विलियम ने तुरंत अपनी तीर को ऊपर महल की तरफ फेंका। इसका साफ संकेत है कि विलियम को अब मदद की जरूरत है। कमांडर लीन ऊपर आते हुए तीर को देख लिया। इसके बाद कुछ खास तीरों को लाया गया और उनके ऊपर काला पाउडर चिपका दिया। इसके तुरंत बाद बिना वक्त गंवाए इन्होंने काला पाउडर से भरी तीरों को नीचे फेंका। जैसे ही तीर थाइथोई में लगे तो तीर में मौजूद काला पाउडर से जोर का धमाका हुआ और क्रिएचर के काफी टुकड़े हो गए। यहीं पर मौजूद विलियम और टाइलर दोनों अपने आसपास देखने लगे। जैसे ही देखते एक तीर जिसमें काला पाउडर लगा हुआ है विलियम के पास आ गिरा और एक तेज धमाका हुआ, जिससे विलियम काफी हद तक जख्मी हो गया और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कुछ देर लड़ाई होने के बाद सभी थाइथोई एक बार फिर से अपने कदम पीछे की ओर हटाए, जिसके बाद सिपाहियों ने दीवार में मौजूद एक नीचे के दरवाजे को खोला और विलियम टाइलर को महल के अंदर ले गए। इसके बाद हम एक थाइथोई को देखते हैं जिसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। पिंजरे में बंद थाइथोई इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगा, मगर तभी एक आदमी उस चुंबक के टुकड़े को धीरे से थाइथोई के पास लाया। चुंबक के अपने पास आते ही थाइथोई बिल्कुल शांत हो गया, जिससे इनका शक सच्चाई में बदल गया। यानी अगर चुंबक किसी के पास है तो क्रिएचर उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसी वक्त इन्हें पता चलता है कि असल में थाइथोई हमारी महल के पास मौजूद एक नीचे जगह में रहते हैं। इसके अगले ही पल काफी सारे सिपाही दीवार से नीचे उतरकर उस जगह पर जाने लगे। एक तरफ हम टाइलर और इस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिन्होंने काला पाउडर को चुरा लिया और यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर तभी उनके सामने विलियम आ जाता है और टाइलर से ऐसा करने से मना करता है। टाइलर कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, हम यहाँ पर काला पाउडर के लिए आए थे और नीचे मौजूद काफी सारे थाइथोई ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। देखते ही देखते कुछ क्रिएचर्स घरों के ऊपर चढ़कर ऊपर उड़ रहे पैराशूट के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे लिन और उसके साथ मौजूद लोग नीचे जाकर गिरे। लिन अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक बड़े भाले को थाइथोई के अंदर घुसा दिया। एक के मरते ही अब यहाँ पर काफी सारे थाइथोई आ गए, जिन्होंने लिन को चारों तरफ से घेर लिया। मगर तभी इसी मौके पर विलियम आ गया और तेज आवाज में लिन से अपने पास आने को कहा। जैसे ही थाइथोई लिन को मारने बढ़े तो लिन ने फुर्ती दिखाई और उछलते हुए विलियम के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन अभी भी पास में मौजूद थाइथोई लिन को मारने के लिए ऊपर की तरफ उछालने लगे। तभी विलियम ने काले पाउडर का गोला लिन को थमा दिया। लिन ने बिना वक्त गंवाए इस गोले को नीचे मौजूद थाइथोई के ऊपर गिरा दिया, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और आसपास से सभी क्रिएचर्स मौत के घाट उतर गए। इसके बाद दोनों इस पैराशूट की मदद से एक महल के अंदर चले गए, जहाँ पर इन्होंने उस कैद थाइथोई को बांध कर रखा हुआ है। इसके चारों तरफ इन्होंने काले पाउडर के गोले लपेटे हुए हैं और साथ ही इसके सामने मांस को रख दिया गया। इनका मानना होता है कि ये खाना खाने के बाद अपनी रानी के पास जाएगा और जैसे ही उसके पास पहुंचेगा तो मैं अपनी तीर से सीधा काले पाउडर के गोले पर अटैक करूंगा, जिससे जोर का धमाका होगा और उनकी रानी मर जाएगी। मगर पल भर में यहाँ पर कुछ थाइथोई आने लगे। सामने मौजूद सिपाही ने सामने से आ रहे थाइथोई को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस हमलावर हालत में थाइथोई ने इस सिपाही के हाथ को भर दिया। असल में ये वही सिपाही होता है जिसकी जान विलियम ने कहानी की शुरुआत में बचाई थी, लेकिन किसी तरह से विलियम ने इस थाइथोई को मार दिया और सिपाही के पास आकर इसके जख्मी हाथ को देखने लगा और कहा कि तुम बच जाओगे, हम तुम्हें लेने वापस जरूर आएंगे। इतना कहते हुए ये लोग कुछ ही दूरी पर पहुंचे कि तभी एक दूसरा थाइथोई इनकी तरफ बढ़ने लगा। बीच में ही मौजूद सिपाही ने अपने हाथ में लगे काले पाउडर को जलाया और जैसे क्रिएचर इसके पास आया तो काले पाउडर में चिंगारी सुलग गई, जिससे एक बार रानी ने ऊपर विलियम और कमांडर लिन को देख लिया। रानी ने बिना वक्त गंवाए अपनी पंखुड़ी को हिलाया। पंखुड़ी के हिलते ही सभी थाइथोई ऊपर मौजूद विलियम की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर मौजूद विलियम ने देखा कि अब मेरे पास सिर्फ आखिरी बची तीर है, मुझे किसी भी तरह से इससे निशाना सही लगाना होगा। मगर तब तक क्रिएचर्स ऊपर चढ़ चुके थे। कमांडर लिन ने एक रस्सी को फेंका और उसे एक जगह में अटका दिया। पास आ रहे थाइथोई को देख दोनों ने रस्सी को पकड़ा और जंप कर दिया। ऊपर से ही विलियम ने उस चुंबक के टुकड़े को सभी क्रिएचर्स के बीच फेंक दिया, जिससे सभी क्रिएचर्स एकदम शांत हो गए। इसी पल का फायदा उठाकर विलियम ने एक तीर को भी फेंक दिया, जो सीधा एक काले पाउडर से टकराई, लेकिन टकराने की वजह से भी कोई धमाका नहीं हुआ, जिससे विलियम की सारी मेहनत पर पानी गिर गया। मगर तभी हमने देखा कि हल्की हल्की सी आग की चिंगारी से लग रही है और देखते ही देखते एक जोर का धमाका हुआ, जिससे थाइथोई के साथ साथ उनकी रानी भी मौत के घाट उतर गई। रानी के मरते ही लाखों की संख्या में थाइथोई भी अपने आप नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते कुछ सेकंड में सभी थाइथोई मर गए। इसके बाद हम महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर टाइलर को बंदी बनाया हुआ है। तभी इसके पास विलियम आता है। विलियम टाइलर से कहता है कि मुझे दो ऑप्शन मिले हैं, या तो मैं यहाँ से जितना चाहूँ उतना काला पाउडर ले जा सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें आजाद करवा सकता हूँ। टाइलर कहता है कि मुझे यकीन है तुमने पाउडर को ही चुना होगा।
होगा। विलियम बोला, नहीं, मैंने तुम्हें आजाद करवाया है। इसके बाद टाइलर की कैद को खोल दिया जाता है। इसी दौरान यहाँ पर कमांडर लिन आती है, जिसकी पोस्ट अब काफी ज्यादा बढ़ गई। लिन ने विलियम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर हमारे साथ तुम नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। इसके अगले सीन में विलियम और टाइलर को घोड़े पर बैठाकर यहाँ से भेज दिया जाता है। साथ ही उनके साथ कुछ सिपाही भी होते हैं जो इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने चले हैं। ऊपर हम कमांडर को देखते हैं जो जाते हुए विलियम को देख रही है और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।